दूसरा है आमने सामने वाले कोण समान होते हैं और समांतर चतुर्भुज के होता है परस्पर आ रहे हैं समद्विभाजित होता है करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई तो ये होता है समांतर चतुर्भुज, उसके बारे में हमने आपको कुछ बताया। नेक्स्ट आता है, ये लिख लिया, आगे बढ़े क्लास, आगे बढ़े। जी सर, जी सर, जी। नेक्स्ट आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसे समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई चतुर्भुज है और उसमें चार भुजाएं हैं, ऑब्वियसली चतुर्भुज है तो चार भुजाएं होंगी। ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो इसमें ए बी बराबर बी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। कहेंगे सर ए बी सी डी तो लिखा ही नहीं है, तो ये लिखते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं, पहली तो यही हो गई, इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी होएगा। दूसरा, सम्मुख कोण सम्मुख कोण समान होते हैं कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण बी बराबर होगा कोण डी। ठीक है, थर्ड है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज
सर ये क्या लिखा है? विकर्ण परस्पर सम विभाजित होते हैं। सम चतुर्भुज समविभाजित। क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, और ये भी होता है, तो ये नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, आधार इंटू नेटवर्क मतलब भाई 2 सेकंड हो गया। ये नेक्स्ट आगे बढ़े, लिख लिया। जी सर, नेक्स्ट लिख है लिया सर। थर्ड, जो स्ट्रक्चर है वो है आयत। अच्छा, आयत को चतुर्भुज कह सकते हैं हम या नहीं? जी कैसा चतुर्भुज कह सर, सकते हैं? कह जी सकते सर। हैं। कैसा चतुर्भुज कह नहीं कह सकते सर। नहीं कह सकते? सर आयत की सर भुजा आमने सामने सर भुजा बराबर होती है ना। चतुर्भुज में तो सर चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अरे ये किसने कह दिया? जब हम सिर्फ चतुर्भुज की बात ऐसा करेंगे, नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब हम सिर्फ चतुर्भुज की बात करेंगे तो सिर्फ ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनी हो या क्लोज हो या परिबद्ध जिसको कह सकते हैं हम, तो ऐसी आकृति जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी हो, बंद आकृति, उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। पहली बात तो ये, अगर सिर्फ चतुर्भुज की बात आ रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या कंडीशन रखनी है हमें, या सम चतुर्भुज में क्या कंडीशन रखनी है। जो भी कंडीशन थी वो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस करी दोनों चतुर्भुज की। तो ये भी एक प्रकार से चतुर्भुज है, लेकिन अब किस प्रकार का चतुर्भुज है उस पर हम चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप इसकी जब भी हम आयत बनाते हैं तो इसकी एक जी बहुत सर। बड़ी सी व्यवस्था होती है, बहुत बड़ी सी विशेषता होती है। वो क्या होती है? क्या दिख रहा है आपको इसमें? एक ऐसी चीज दिख रही होगी, 4 खंडों के अलावा क्या? भुजा। बोलिए। 4 भुजाओं के अलावा आपको कुछ और दिख रहा है? यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? सर कोण। कोण। कैसा कोण है? सर 90 अंश की कोण है। 90 अंश की। और 90 अंश की कोण का एक नाम होता है, क्या होता है? समकोण। 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 तो ऐसा समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज में हमने क्या पढ़ा था? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजा, सॉरी भुजा कहना सही नहीं रहेगा, चारों कोण, चारों कोण समकोण हो। आयत के अलग। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसकी कुछ और विशेषता देखिएगा। ये विशेषता तो आप जानते हो कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण 90 का होगा, विकर्ण समान होंगे, विकर्ण क्या होंगे? समान होंगे और एक दूसरे को समविभाजित। समविभाजित करेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने आयत का क्षेत्रफल
की बात बहुत बार कर ली है, आयत का इनडायरेक्टली बहुत बार करी है, बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई तो ऊंचाई होती नहीं है, ये टू डायमेंशनल है, नहीं। ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ए बी इंटू ए डी। नेक्स्ट क्या है, आयत का परिमाप, और देख लेते हैं आयत का परिमाप। हमने लिखवाया था क्या पहले, इससे पहले आयत का परिमाप शायद लिखवाया था। आयत का परिमाप क्या होएगा बताइए जरा, परिमाप क्या होता है, हमने आपको बताया था। तो 2 गुणी लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, जी। क्योंकि 2 गुणित क्यों करा है, हम तो ये भी तो कह सकते थे लंबाई गुणा चौड़ाई। या सर परिमाप निकालेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ऐसे करके भी निकाल और सकते क्योंकि हमारे पास इसकी 2 लंबाई होगी, परिमाप क्योंकि आउटर में बात करते हैं, तो ये भी लंबाई ये भी लंबाई, 2 लंबाई, ये भी चौड़ाई ये भी चौड़ाई, 2 चौड़ाई। तो क्या हो गया, बात कर रहे हो। हाँ तो चलिए, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि हमारे पास 2 चौड़ाइयां हैं और 2 लंबाइयां हैं। तो इस प्रकार से आयत हो गया हमारा। आगे बढ़े। जी सर। हाँ तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग की, या जिसको स्क्वायर भी कहते हैं, वर्ग इसको कहते हैं स्क्वायर भी, ठीक है। अब बताइए स्क्वायर को हम चतुर्भुज कह सकते हैं क्या। जी सर। सर होता तो चतुर्भुज के तरीके ही है। चतुर्भुज कह सकते हैं, और बनेगा कुछ इस प्रकार से। चतुर्भुज होता ही नहीं है, चतुर्भुज ही है ये, पर कैसा चतुर्भुज है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ इसके कोण होंगे, कितने कितने कोण दिख रहे हैं आपको, 90 90 90 90 के सारे कोण हैं, चतुर्भुज भी है, तो हम इसको आयत कह सकते हैं क्या। आयत में नहीं सर। क्यों नहीं कह नहीं सकते, सर। ऐसी किस चीज की कमी सर आयत में सर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान चारों होती भुजाएं बराबर, वेरी गुड। क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए हम इसको आयत नहीं कह सकते, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर बराबर एंगल डी कितना होता है, 90 होता है। और सबसे 90। बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है 90 होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह चारों भुजाओं को बराबर रखता है, ठीक है। मतलब होती है इसकी चारों भुजाएं बराबर। तो इसकी पहली विशेषता में हम लिखेंगे, अगर हम यहाँ ए बी तो डाला ही नहीं, ए बी सी डी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। और ये चारों कोण 90 के बराबर होते हैं,
ये तो आप जानते ही है, चारों को 90 होते हैं। विकर्ण समान होते हैं और समद्विभाजित होते हैं, सेम वही चीज है। नेक्स्ट अब लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। रेखा देवी जी क्यों एंटर नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम है इनको? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा भुजा स्क्वायर स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप। कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा तो वो बताएगा और उसका लॉजिक भी बताएगा, क्योंकि हमने आयत में ये डिस्कस कर चुके हैं हम। प्रिया शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? नहीं सुन पा रहे? रूपाली जी आप सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन रहे हैं। जी, तो वर्ग का परिमाप बताइए और क्यों होता है वो दीजिएगा साथ में। बोलिए जल्दी। अरे परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, हम यही तो देखते हैं सारी भुजाएं, बाहर का कितना एरिया, मतलब ये जो लंबाई है बाहर की टोटल वो कितनी है, बाहर का जो सरफेस सरफेस वाला चीज है, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन है तो सरफेस की बात ही नहीं करते, सिर्फ लाइनिंग की बात कर लेते हैं। कितनी होएगी? सिर्फ 4 इंटू भुजा वर्ग का परिमाप। 4 इंटू भुजा, किसने बोला? सिप्रा। उनसे पूछा था, उनको नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से वर्ग। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1 2 ये लिख लिया, आगे बढ़े। जी सर, लिख लिया। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका, किसी चतुर्भुज का एक कोण, किसी चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है, एक 175 डिग्री का है, तो शेष 3 कोण ज्ञात करिए। शेष 3 कोण ज्ञात करो। करिए। बहुत ही सिंपल है, हमको पता है चारों कोणों का योग जो होता है क्या होता है? 360 होता है, और 360 में से जब हम इसको एक कोण को लेस कर देंगे तो बाकी के जो भी बचेंगे वो क्या बचेंगे? बाकी के 3 कोणों का योग बचेगा, और इस प्रकार से हम कितना आ रहा है? सर 185। 85 डिग 185 कैसे आ रहा है? सर 360 से माइनस कर देंगे 175 को।
देखिए हमने बताया चारों कोणों का योग कितना होता है 175 प्लस एक्स मान लीजिए, बाकी ये 3 कोण हमने एक्स मान लिए। ठीक है, कितना दे रखा है ये 360, कितना होता है 360। और मान लीजिए यहाँ कितना हो जाएगा 3x और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, करिए इसको। कितना बचेगा 368 माइनस 175 185 185। और x बराबर क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाइड, सॉरी डिवाइड कर। अब करिए, कितना आ रहा है सर 61.66। 61.6। तो एक एंगल हमारा, तो बाकी के जो कोण है सारे वो कितने के होंगे 61 के होंगे। लेकिन अगर हम टोटल कोणों को ज्ञात करें तो उन सारे लोग 61 को 3 टाइम जोड़ देंगे। ठीक है, जी नेक्स्ट है एक और, उसको लिखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:5:4:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करिए। प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो, करिए जल्दी से। हो गया? जी हाँ बोलिए जरा क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले बोलिए x बराबर क्या आ गया सर 20। 20, वेरी गुड। फिर सर फर्स्ट कोड आएगा 60, सेकंड है 100 एंड थर्ड है 80 एंड फोर्थ है 120। बाकी के सारे लोग उन्होंने निकाल लिए क्या? चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसका। हम कोणीय योग कर लेंगे, सॉरी अनुपातिक योग कर लेंगे। मान लीजिए हमने सारे कोण x मान लिए, 3x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 6x बराबर कितना होता है इनका योग 360 डिग्री के। 360। और अब इनको जोड़ देंगे, कितना आएगा 5 3 8 4 12 6 18x बराबर 360 डिग्री के। और x बराबर आएगा 360 डिग्री बाई 18 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। x बराबर हमारा 20 डिग्री आ गया। और हमें पता है पहला कोण हमारा क्या है 3x है, 3x है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 आंसर आ जाएगा 60 डिग्री का कोण यहाँ 0। नेक्स्ट है 5x बराबर 5 इंटू 20 बराबर 100। नेक्स्ट है 6x तो 6 इंटू 20 बराबर 120। बस यही था ना, और कोई रह गया है? 3x हो गया, 4x हो गया, 5x 4x सर 4x रह गया। 4x पहले लिखा वही रह गया, बराबर क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो डिग्री में आएंगे ये सारे कोण, डिग्री का चिन्ह आप लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बाद।
लास्ट क्वेश्चन ये है कि यदि चतुर्भुज के तीन बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री हो तो चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात करिए। चौथे अंतः कोण का मान ज्ञात करो। करिए। हमने आपको बताया था अंतः कोण और बाह्य कोण का रिलेशन क्या होता है, उसमें हमने चर्चा करी थी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर इसने तीनों बाह्य कोण दिए हैं और हमने यह बताया था आपको जब भी अंतः कोण निकालने हो तो आपको क्या करना है। सर 120 डिग्री। बाकी के लोग बोलिए, समझ आ गया? 1 मिनट से भी कम है, कभी भी आपका ये बंद हो सकता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया था जब भी अंतः कोण की बात, बाह्य कोण और अंतः कोण का रिलेशन की बात आए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तीनों बाह्य कोण दिए हैं, अंतः कोण निकालने के लिए हमें पता है अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अंतः कोणों का योग। अब हमें सारे ये बाह्य कोण दिए हैं तो अंतः कोण